Good morning, students. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Today, we will start with the next topic from chapter 3, matrices. The topic name is transpose of a matrix. The transpose of a matrix. First of all, I just take an example and then I will explain you what do you mean by that. What is the meaning of transpose of a matrix? Here is a matrix A whose order is 3 by 2. The elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first of all, whenever we have to transpose the matrix, so we have to apply A small dash और A के ऊपर एक छोटा सा T हम लिख देंगे. तो इट मीन इज दैट हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं जो भी एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो रो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा कॉलम की जगह. कॉलम क्या हो जाएगा, रो नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे. अब जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को लिया है, इसका ऑर्डर कितना है 3 बाई 2. वेन एवर आई विल डू द ट्रांसपोज तो ऑर्डर रिवर्स कर जाएगा तो 2 बाई 3. तो नया ऑर्डर क्या हो गया 2 बाई 3. और जो एलिमेंट रो क्रिएट कर रहे थे वो क्या बना रहे हैं, कॉलम 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6. तो इससे भी आपको समझ आ गया होगा ट्रांसपोज मीन इज व्हाट, वी हैव टू इंटरचेंज द रो एंड कॉलम. इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज. लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज एंड अगेन उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो दैट इज इक्वल टू ए. इसको मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है. हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए उस एलिमेंट आर 1 2 3 4. फिर हमने उसका ट्रांसपोज किया तो एलिमेंट्स क्या हो गए 1 3 2 4, इंटरचेंज हो गए. अब दोबारा हमने उसको ट्रांसपोज किया तो वापस क्या हो जाएगा, अगेन द कॉलम एंड रो इंटरचेंज कर जाएंगे तो वापस हमारा सेम मैट्रिक्स बन गया. सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी है के इंटू ए होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज. तो हमारे पास ए मैट्रिक्स यही है, तो हमने इसको पहले क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब हमने इसको के से मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस के 2k 3k 4k. अब हमने इसको ट्रांसपोज किया तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए, इट बिकम के. अच्छा ये एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जब हमने मैट्रिक्स लिख लिया इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज करना है. तो इस मैट्रिक्स के बाहर भी अगर हम छोटा सा डैश लगा देते हैं तो इट मीन इज दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स. तो हमने यहाँ इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया एंड इट विल बिकम के 3k 2k 4k. रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या था, के ए ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज. तो हमने ए का जो ट्रांसपोज वाली वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी. अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने दोनों को देखा तो दोनों का आंसर हमारा सेम आया. सेकेंड प्रॉपर्टी वेरीफाई. नाउ लेट वी टेक द थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, बी मैंने एक नया मैट्रिक्स बना लिया 2 2 3 2. तो पहले हमने क्या किया, ए प्लस बी किया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है. तो ए प्लस बी ऑल ऑफ यू नो अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेन एवर वी हैव टू ऐड द टू मैट्रिक्स तो कैसे करते हैं. तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और उसका ट्रांसपोज किया. तो ट्रांसपोज करने के बाद वी गेट दिस आंसर 3 6 4 6. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा उसमें, दैट इट शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना है. तो हमने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, सेम आ गया. इट मीन इज दैट थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर हो गई. अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था, ए बी होल ट्रांसपोज एंड इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. इसको ध्यान रखना, ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है. अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ए इंटू बी और बाहर ट्रांसपोज करना है तो हमने ये साइन लगा दिया. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज का साइन लगा दिया एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस रिजल्ट. और उसके बाद इसका ट्रांसपोज किया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. बी ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी एक बार निकाला हुआ है वैल्यू, ए ट्रांसपोज की भी निकाली हुई है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्स. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा.
आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब इसमें एक नया टॉपिक और इंक्लूड होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो इसमें हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, पहली कंडीशन इसकी क्या होती है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी हम निकालेंगे तो पहली कंडीशन है ये काम कब करेगा, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज द मैट्रिक्स, और ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 ऑर्डर. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल. जब भी हम ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारा आंसर सेम ही होना चाहिए, ए के बराबर ही होना चाहिए. तो वो मैट्रिक्स कौन सी होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी. तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज करके चेक किया, तो दोनों एलिमेंट्स सेम ही आ रहे हैं. तो इट मीन इज दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, जब हम ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो -a के बराबर आ जाना चाहिए. चाहे आप ये लिख सकते हो, चाहे आप ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों में. ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो क्या होगा, ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर मैं इसको बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है दैट ए जे आई दैट इज इक्वल टू ए आई जे. मतलब अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव के बराबर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या हो, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए. ठीक है, अब एक कंडीशन है कुछ जहाँ पर आई और जे इक्वल होंगे, वहाँ पे क्या हुआ, इधर मैंने आई लिख दिया, इधर भी मैंने आई, ये इधर चला गया तो 2a मतलब कि जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 वाली पोजीशंस है वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होंगे. ये थोड़ा ध्यान रखना, डायगनल्स के एलिमेंट जो हैं वो सारे क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे. इसका मतलब ये होता है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन एवर द डायगनल्स आर 0, ये कंडीशन साथ में आती है. तो मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया. ठीक है, अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू आ गई. अब मैंने क्या किया, इसमें से -1 कॉमन निकाला और चेक किया कि दोनों सेम आ रहे हैं. तो मैंने यहाँ चेक किया कि दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. अब एक थ्योरम है हमारे पास, उस थ्योरम में हमें क्या दिया हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है. और उसके लिए कंडीशन ये वाली साथ में आएगी, दैट द हाफ ए प्लस ए सिमेट्री प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. तब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके बराबर आएगा. एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये जो होता है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमारी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट सिमेट्री प्लस स्क्रू सिमेट्री किसके बराबर आ गया, हमारी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा. अभी इसको क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि इसको कैसे करना है. ठीक है, अब मैं चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर. अब 3.3 में अगर हम क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज मीन्स इज व्हाट, या रो इनटू कॉलम, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है. तो नाउ यू कैन सी, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है इसका 5 1/2 -1, इसका ऑर्डर कितना था 3/1. अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज करूँगी तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, परफेक्टली ओके 1/3. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/3. तो ये हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन द क्वेश्चन नंबर 3 ए ट्रांसपोज हमें ये गिवन है, बी ये गिवन है. ध्यान से हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली चेक करना है कि व्हाट इज गिवन. सो ए ट्रांसपोज इज दिस एंड द बी इज दिस. नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस, हमें ये वेरीफाई करना है. तो मैंने इसमें सेकेंड पार्ट वेरीफाई किया है, चलिए एक बार देख लेते हैं. तो ये क्वेश्चन दिया था और ये हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, ए चाहिए और बी ट्रांसपोज चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज से ए निकाल लेंगे, बी से बी ट्रांसपोज कर लेंगे. ठीक है, तो हमने ये कर लिया और करने के बाद ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ए दिस विल बिकम एंड बी ट्रांसपोज इट. अब हमने ये निकाली, हमें सिंपल सा काम क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूलाज में पुट कर देना है. तो
ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, सॉल्व किया, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि बाद में ट्रांसपोज करना था तो लास्ट में ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज वाला काम भी करना है हमें, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया एंड वी गेट दिस आंसर। तो आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर कि कैसे आना है। इसको सॉल्व करके हमारे दोनों आंसर्स बराबर आ गए। लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. In the 5 we have to verify AB whole transpose that should be equal to B transpose into A transpose. तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया है 5 और फर्स्ट पार्ट। तो A के एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 -4 3, B के एलिमेंट्स ये गिवन है। तो पहला काम हमें क्या करना है, A इंटू बी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1, 1 इंटू 3। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 3/3 ऑर्डर का, ठीक है ना। अब ऑल ऑफ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1, 1 इंटू 2, 1 दिस इन द वे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना था तो मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद अब दूसरी साइड पे हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज कर लिया, उधर ए का ट्रांसपोज कर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस। हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ गए। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिंपल सी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक में हमें बताना है कि ये सिमेट्री है, एक में हमें बताना है कि स्क्रू सिमेट्री है। तो क्या करना होगा, सिंपल, दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर सिमेट्री में ये ए के इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है तो सिमेट्रिक है। दूसरे में नेगेटिव कॉमन होके सेम आ जाता है तो क्या है, ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक बार देख लीजिए आप। मैंने सेकेंड पार्ट किया है, ए ये रहा, ए का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे वी गेट दिस। फिर मैंने यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरम का बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्री एंड अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये थ्योरम में हमने किया था ना, वही चीज़ है ये। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, मैंने सेकेंड पार्ट इसमें पिक एंड चूज़ किया है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो पहले मैंने ना कंडीशन लिख दी है। द कंडीशन फॉर इट इज़ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको मैंने P अजम कर लिया और इसको Q ले लिया। तो A दैट विल बी इक्वल टू P प्लस Q अगर हमारा आता है तो इट मीन इज़ दैट हमारा आंसर आ रहा है। तो पहले हमने एक पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, और फिर दोनों को ऐड करके चेक करेंगे। तो चलिए पहले P की वैल्यू निकालते हैं, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले A का A ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब इन दोनों को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। 6 + 6 12, -2 दैट इज़ -4, 2 + 2 4। इन द सिमिलर वे वी ऐड ऑल द एलिमेंट्स, और बाहर क्या है हाफ। 2 से डिवाइड किया पूरे एलिमेंट्स को तो कितना आ गया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सो वी गेट दिस। दूसरी तरफ हमने क्या किया, Q निकाला है। Q के लिए क्या लगाया था हमने फॉर्मूला, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ए और ए ट्रांसपोज हमारे पास है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सारा ही ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, तो ये ज़ीरो आ गया। अब मैं P और Q को ऐड कर रही हूँ, ये तो ज़ीरो है, इसमें कुछ भी ऐड करो तो सेम मैट्रिक्स आएगा एंड वी गेट दिस। इट मीन इज़ दैट ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो हमें थ्योरम में बोला था तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो ये हमारी एक्सरसाइज थी 3.3 and I hope that all of you get clear this exercise. Now thank you student and have a nice day.